15 अक्टूबर 2025 आसाम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में इस दिन न्याय और नफरत के बीच की दीवार टूट गई। ये तस्वीरें देखिए, हजारों की भीड़, आग पत्थर और पुलिस की लाठीचार्ज। आखिर हुआ क्यों? एक सिंपल सा जेल ट्रांसफर इतना बड़ा बवाल कैसे बन गया? क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स है, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या लोगों का सिस्टम से टूटा हुआ भरोसा है? चलिए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। सितंबर 2025 सिंगापुर में एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में असम के एक आइकॉनिक सिंगर जुबिन गर्ग की डेथ हो गई। एक महीने बाद 15 अक्टूबर को गुवाहाटी कोर्ट ने जुबिन केस के 500 एक्यूज्ड शामकानु महंत, सिद्धार्थ शर्मा, संदीप गर्ग, नादेश्वर बरा और परेश पुष्य, इन 500 को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि डेथ के इतने दिनों बाद एक्शन क्यों इतना स्लो हो रहा? क्या गवर्नमेंट ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही की, जिससे जस्टिस में डिले हो रहा है? अब उनकी सिक्योरिटी का इशू। सेफ्टी रीजन से उन्हें गुवाहाटी से लगभग 100 किलोमीटर दूर बक्सा की नई बनी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। देखने में लॉजिक सिंपल लगता है, न्यू जेल, लेस क्राउड, बेटर सिक्योरिटी। पर क्या ये सेफ्टी अक्यूज्ड की है, या जस्टिस प्रोसेस की फेयरनेस पर सवाल उठा रहा है? स्पेशली जब एक अक्यूज्ड का रिपोर्टेड पॉलिटिकल लिंक सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से जुड़ा हुआ बताया जाए। क्या यह शिफ्ट फेयर इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करेगा, या जनता के गुस्से को दबाने का तरीका है? सोचिए जरा, डेथ हुई 19 सितंबर को और अरेस्ट स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एक्यूज्ड को शिफ्ट करने का फैसला लगभग 100 किलोमीटर दूर एक नई जेल में बिना किसी पब्लिक एक्सप्लेनेशन के क्यों लिया गया? क्या यह डिसीजन एक्यूज्ड की सेफ्टी के लिए था, या इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंसी को छुपाने के लिए? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये सब लोगों के ट्रस्ट को और कम नहीं कर रहा? देखिए, जब भी सिस्टम अपने फैसलों के रीजंस ओपनली एक्सप्लेन नहीं करता तो नेचुरली पब्लिक के अंदर डाउट पैदा होता है। लोग सोचने लगते हैं, क्या सच में जस्टिस हो रहा है, या कुछ कवर अप चल रहा है? और ऑनेस्टली कहो तो ये रिएक्शन गलत नहीं लगता। ट्रांसपेरेंसी किसी भी डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है। अगर वो मिसिंग हो तो ट्रस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो हम देखते हैं कि जस्टिस सिस्टम स्लो ज़रूर है, लेकिन ब्लाइंड नहीं। एग्जाम्पल देखिए, महात्मा गांधी की असैसिनेशन 1948 में हुई, पनिशमेंट तक 2 साल लगे। भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम को फुल जस्टिस के लिए 40 साल से भी ज़्यादा टाइम लग गया। जेसिका पाल केस में 11 साल लगे, और निर्भया केस में भी 8 साल बाद जस्टिस डिलीवर हुआ। ये सब केसेस एक ही बात दिखाते हैं, जस्टिस डिले हो सकता है लेकिन इग्नोर नहीं होता। अब बात करते हैं जुबिन गर्ग केस की। पब्लिक का गुस्सा समझ में आता है, उनकी इमोशनल कनेक्शन जुबिन से बहुत गहरा था। लेकिन अगर हम लीगल प्रोसेस को देखें तो इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसेस का अपनी एक स्पीड होती है। सवाल ये नहीं है कि जस्टिस मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कब मिलेगा। हम सबको सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं। क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है, क्योंकि सवाल ही सिस्टम को अकाउंटेबल बनाते हैं। तो अब सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से इस पूरी सिचुएशन में गलती किसकी थी? कोर्ट की, गवर्नमेंट की, पब्लिक की, या सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप की? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।